अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मलाई कटलेस, और ये वो कटलेस हैं जो बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार होते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आप लोगों ने भी एक बार तो इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही कम बजट के साथ ये मलाई कटलेस किस तरह से बनकर तैयार होते हैं, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब डाला है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए सौते करना है। अदरक लहसुन को हमने यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाना है, और फ्लेम को भी हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि ये जो लहसुन है ये जले नहीं। इसके बाद हम इसमें बिल्कुल फाइन चॉप की हुई एक अदद प्याज शामिल कर देंगे। कि मीडियम साइज़ की मैंने एक प्याज ली थी। प्याज को भी हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हल्का हल्का सा गोल्डन करना है। जैसे ही हमारी ये जो प्याज है थोड़ी सी गोल्डन होगी तो हम इसके अंदर बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं 200 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से चिकन के छोटे छोटे पीसीस करवा लेने हैं। अब हमने इन चिकन के पीसीस को ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है सफ़ेद सा नहीं हो जाता। चिकन का सारा ब्लड जो है यहीं पर ही ड्राई हो जाएगा। चिकन हमारा बिल्कुल वाइट सा येलो सा हो जाएगा। और अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो फिर आप बोन्स वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चल के जहाँ बोन्स अलग करनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अब आप चेक करें कि चिकन जो है हमारा काफ़ी वाइट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मिसालें। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर आधा चम्मच नमक का शामिल किया है, और आधा ही चम्मच हम इसके अंदर सूखी धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर साबित ज़ीरा शामिल करेंगे, और गरम मसाला जो है हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे, और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। बस यही चंद मिसाले हैं जो हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। अभी हम यहाँ पर इस चिकन के साथ तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस के लिए हमने इसमें काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो कटलेस हैं देखने में थोड़े वाइट से होते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इन तमाम मिसालों को मिक्स करेंगे, और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी, और ढक्कन लगा देंगे। इतनी देर के लिए पकाएंगे कि ये जो चिकन है सॉफ्ट हो जाए। ये जो पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है इसके पानी को खुश्क करने के लिए और चिकन को अंदर से सॉफ्ट होने के लिए हमें 5 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, और अब यहाँ पर चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखें पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसी तरह से ही हमने इसे बनाना है, और जो चिकन के पीसीस हैं वो अंदर से अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। और अगर आपके पास हड्डी वाला चिकन है तो इस स्टेज पर आप जो है चिकन से हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि चिकन का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इस स्टेज पर हमने इसे रेशा रेशा भी करना है। तो इसे हम लाएंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर। बिल्कुल आसान सा और डिफरेंट तरीका बताऊंगी इन चिकन की बोटियों को रेशा रेशा करने का। ये देखें इस तरह से हमने कटिंग बोर्ड के ऊपर चिकन की जो बोटियां हैं इसे डाल देना है, और छुरी की मदद से हम इसे कट लगाते जाएंगे। बहुत आसानी के साथ चिकन की ये जो बोटियां हैं रेशा रेशा हो जाएंगी, और इसमें किसी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से करने से चिकन एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। यकीनन आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप चाहें तो इसे स्पैचुला की मदद से पैन के अंदर ही इसे तोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करके हाथ की मदद से भी इसे रेशा रेशा कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा जो है चिकन श्रेड हो चुका है, और अब हम इसे उसी पैन के अंदर दोबारा से शामिल कर देंगे। यहाँ पर कुछ आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और इनका छिलका भी उतार लिया था। आलू जो हैं इस स्टेज पर अच्छी तरह से ठंडे हैं। आलूओं को बॉईल करने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई हीट नहीं होनी चाहिए। बस अब हमने आलूओं को चिकन के साथ मैश कर लेना है, और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो फिर आप आलूओं को क्रश करके भी डाल सकते हैं।
अब यहाँ पर चिकन और आलू जो हैं बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। इसे हम रखते हैं साइड पे और चीज़ें मिक्स करना इसमें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ली हैं। ब्रेड को हमने छोटा छोटा तोड़ कर ही इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि हमने इसे इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और अगर आपको कोई डाउट रहे कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं हुए, तो फिर आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाकर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया जो है आपको जितना पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी स्टेज पे अगर आप इसे तीखा बनाना चाहते हैं तो सब्ज हरी मिर्चें भी काट कर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हाथों से ही आप लोगों ने मिक्स करना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। अगर चम्मच का इस्तेमाल किया तो इसके अंदर हमने जो ब्रेड डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। हाँ, अगर आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप इस मिक्सचर को चेक करें, ये देखें कितना सख्त बना हुआ है। और ये किस वजह से सख्त है, ये इसलिए सख्त है कि जो आलू थे हमने ठंडे इस्तेमाल किए थे, इसी वजह से इसका जो मिक्सचर है वो सख्त तैयार हुआ है। अब जो ये मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है और हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम जो है यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाली है, यही इसके लिए काफ़ी है। और अब आप चेक करें कि इसका जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी सा हो चुका है। माशाल्लाह से क्रीम डालने के बाद भी इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल पतला नहीं हुआ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब हम बनाएंगे इसके कटलेट्स। अगर कटलेट्स इजीली बन जाते हैं तो ठीक है, वरना हम जो है हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसके कटलेट्स बनाते जाएंगे। कटलेट्स बनाने का तरीका भी साथ साथ आपको बता देती हूँ। यहाँ हमने थोड़ा सा पोर्शन जो है हाथों में लेना है और फिर इसकी गोल गोल बॉल बना लेनी है, या फिर जैसे आप इसकी शेप देना चाहें वैसे ही आप इसकी शेप देके इसके कटलेट्स बना लें। मैं यहाँ पर थोड़े से ओवल शेप के जो हैं कटलेट्स वो तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से आपने भी सभी कटलेट्स बना लेने हैं। वैसे आप इसे जिस शेप में भी देना चाहें, अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। और अगर आप बनाते वक्त हाथों को ऑयल ग्रीस कर लेते हैं तो इससे ये होगा, जो आलूओं का टेक्सचर है वो हाथों को चिपकेगा नहीं और कटलेट्स जो हैं आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे मलाई कटलेट्स जो हैं तैयार कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप जो है इनकी कोटिंग का है और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अंडे और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अंडों को हमने इतना फेंटना है कि इसे हमने बिल्कुल फ्लफ़ी सा बना लेना है। तो चले, अंडे जो हैं रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसके साथ रखेंगे ब्रेड क्रम्स और जो हमने कटलेट्स तैयार किए थे वो भी हम साथ ही रख लेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे मलाई कटलेट्स जो हमने अभी तैयार किए हैं। इसकी फर्स्ट कोटिंग जो है हम एग के साथ करेंगे और फिर हम इसकी सेकंड कोटिंग जो है क्रम्स के साथ करेंगे। पर्सनली मुझे जो है मलाई कटलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और हम जब इस तरह से इसके ऊपर से क्रम्स लगाएंगे तो यकीन करें ये बाहर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और जो अंदर से है इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर ऑयल जो है हमने पहले से ही गर्म करके रखा हुआ था। सारे कटलेट्स के ऊपर हमने एग और क्रम्स लगाने के बाद इसके अंदर डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो ये जो हमने कटलेट्स तैयार किए हैं इससे क्रम्स लगाने के बाद किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख दें और फ्रीज़र में ही रखें आप इसे। फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसे 2-3 हफ्तों के लिए आप इजीली इसे जब भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स कि आप जब चाहें इसे उठाएं और फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो कटलेट्स हमने फ्राई किए हैं ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ये अंदर से तो बिल्कुल पके हुए हैं, बाहर से ही बस हमने इसे शैलो सा कलर देना है और इन्हें फ्राई करने में सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं, झटपट से ये फ्राई हो जाते हैं। तो इतने में हमने इसकी प्लेट भी तैयार कर ली है और अब मैं फ्राई किए हुए कटलेट्स को जो है आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। और हाँ, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इनको इतना फ्राई करना है कि जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाए। बस ये मलाई कटलेट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम मुलायम और बहुत ज़्यादा क्रीमी। जैसे ही मुंह में डालेंगे घुलते ही चले जाएंगे। बनाना इनको बहुत आसान है, आपके सामने बहुत इजी प्रोसेस के साथ हमने इसे बनाया है। इसके अंदर जो हमने क्रीम शामिल की है इसकी वजह से ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम बनी है।
और ये रेसिपी जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप इन कटलेट्स को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है आपके अफ्तार टाइम के लिए। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको साथ साथ मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।